श्री श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित पंचम अध्याय आदि खंड का पंचम अध्याय तीर्थ पर्यटक ब्राह्मण को किस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्य अवस्था में कृपा प्रदान कर रहे हैं। जो बाल लीला में ये आता है किस तरीके से वो, तो आइए आज सुनते हैं। जो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे आए हैं और वो भोग लगा रहे हैं, तो किस तरीके से कृपा प्राप्त कर रहे हैं वो ब्राह्मण भगवान चैतन्य महाप्रभु। जय जय भक्त जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर ध्वज ब्रजांकुश पद ध्वज ब्रजंकुश पद महामहेश्वर हेन मते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे आलोकिते बहुविध स्वप्रकाश करे। भक्ति वृंदावन दास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी मिश्र के जे घर पे ये लीला कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बहुविधि प्रकाश भी सिम्टम्स बता रहे हैं। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर आमारो पुस्तक आन बाप विश्वम्भर। थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो जगन्नाथ मिश्र जी ने विश्वम्भर को बोले बाबा बेटा मेरा बुक्स लेके आना वहां से। बापेरो बचन सुने घरे धाइया जा रुनु झुनु कोरियानुपुर बाजे पाए। पिताजी का बात सुनकर इतना जल्दी गया कि पैर का नूपुर रुनु झुनु करके आवाज करते हुए वो बालक जल्दी से घर में प्रवेश किया। बापेरो बचन सुने घरे धाई जाए रुनु झुनु कोरियानुपुर बाजे पाए। मिश्र बोले कथा सुनी नुपुरेर ध्वनि चतुर्दिके चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी। ये नूपुर का आवाज, क्योंकि बालक तो अब बड़ा हो गया है, उनका पैर में नूपुर खोल दिए हैं, लेकिन फिर भी कर्ण में नूपुर का आवाज कैसे आ रहा है। आमारो पुत्रेरो पाए नाही को नूपुर। मेरा पुत्र के पैर में तो नूपुर नहीं है। कोथायो बाजिलो बाद नूपुर मधुर। कहाँ से ये नूपुर का ध्वनि आ रहा है। जैसे ही घर में प्रवेश कर रहा है गौरांग महाप्रभु बहुत सुंदर से ठुमक ठुमक करके आवाज की अद्भुत दुई जने मने मने गने बचन ना स्फुरे दुई जनेरो बदने। सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अपने मन में गणना कर रहे हैं ये कैसी लीला है, इतना सुंदर आवाज कहाँ से आ रहा है।
বচন না স্ফুর পুঁথি দিয়া প্রভু চলি লেন খেলাইতে আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গিয়ে মাঝে সব গৃহে দেখে অপরূপ পদ চিহ্ন ধ্বজ ব্রজ অঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বজ ব্রজ অঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন আনন্দিত দোহে দেখি অপূর্ব চরণ দোহে হইলা পুলকিত সজল নয়ন পাদ পদ্ম দেখি দোহে করে নমস্কার দোহ বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর মিশ্র বলে শুনো বিশ্ব রূপের জননী ঘিত পরমান্ন রন্ধ रंध होया पुनि। गौरांग महाप्रभु जैसी बाहर गए तो सची माता जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं, दोनों पैरों का जो चिन्ह है उनके घर में चारों तरफ फैला हुआ है और उस पैर चिन्ह में ध्वज ब्रज झांसांकित है, अंकित है, वो भी देख रहे हैं। ये किसका पैर का चिन्ह? मिश्र ने, जगन्नाथ मिश्र ने ये सारे चीज समझ के कह रहे, सुनो विश्व रूप के जननी, विश्व रूप के माँ, आज तुम घृत से परमानंद रहना, यानी चावल बनाओ घी डाल करके। घरे जे आछे नो दामो दरशाल ज्ञान पंचगव्य सकाले कोरिताने स्नान। घर में सालग्राम शिला है दामोदर जी का, वो पंचगव्य से उनका स्नान कराएंगे। बुझिलाऊं ते हो घरे बुले नो या पोनी। मुझे लगता है कि सालग्राम शिला नारायण रूप में आकर के वो अतये बो सुनीलाऊं नुपुरे ध्वनि। नारायण शिला आपने जरूर घर में विचलन किए हैं, चले हैं, तभी ये पौधा चिन्ह लगा। এই মত দুই জনে পরম হরিষে শালগ্রাম पूजा करे प्रभु मने हासे। गौरांग महाप्रभु सुन रहे हैं कथन को और देख रहे हैं कि सालग्राम की आज पूजा होगा। मन में मुस्कुरा रहे। आरे को कथा सुनो परमय अद्भुत। एक वाक्य, एक और कथा सुनिए, स्टोरी सुनिए। ये वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर इसको बोल रहे हैं। आरो एक कथा सुनो परमय अद्भुत जे रंगे करिला प्रभु जगन्नाथ सूत। के क्या रंग कर रहा है, क्या लीला कर रहे हैं, थोड़ा सुनिए। प्रथम परम सुकृति एक तीर्थक बंधन। परम सुकृति एक तीर्थक बंधन कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। एक ब्राह्मण, जनैक ब्राह्मण पूरा
देश भ्रमण करते थे, कहाँ कृष्ण मिलेगा, कहाँ कृष्ण मिलेगा। कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन, तीर्थ में जाते थे कृष्ण का उद्देश्य। सरक्षल गोपाल मंत्रे करे उपासन, गोपाले नैवेद्य बिना ना करे भजन। षड अक्षर गोपाल, ये गोपाल मंत्र का उपासक थे वो ब्राह्मण, और बिना गोपाल के भोग लगाए वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। दैवे भगवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आशिया में लीला प्रभु, आशिया में लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। भ्रमण करते करते नवद्वीप पहुंचे, और नवद्वीप में प्रभु के यहाँ पर आज घर पे पहुंचे। कंठे बालो गोपाल भूषण शालो ग्राम, पर ब्रह्मण तेज अति अनुपम। बाल गोपाल के भूषण शालग्राम उनके पास है, और तेजतम पर ब्राह्मण लग रहे हैं। निरबोधि व्यूखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, निरबोधि 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 मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु डोले। निरवधि मुंह पे हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और जगन्नाथ मिश्र उसे देख रहे हैं। सभ्रमे उठिया कोरी लेनो नमस्कार। जगन्नाथ मिश्र ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। अतीत व्यवहार धर्म जैने मते हम, देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहार। इतना तेज, सर्वभ्रम में उठ करके जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें प्रणाम किया, और अतीत व्यवहार धर्म जैन मते सब करिलेन जगन्नाथ महाशय। आपने करिया तान पद पद खने। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण का सत्कार कैसे करेंगे। जगन्नाथ मिश्र आज ब्राह्मण को, ब्राह्मण वैष्णव को बुलाया, आइए आइए, और उनका पैर धुला रहे हैं। पैर को पाद पक्खल कैसे धुला रहे हैं पैर को, और पैर धुलाने के बाद सुस्थ होय बसिलेन यदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासन कथा सब। आप सुस्त भाव में बैठे हैं, जगन्नाथ मिश्र उन्हें पूछ रहे हैं। विप्र बोले आमी उदासीनी दासंतरी, चित्तेर विक्षोभे मात्र पर्यटन कोरी। हम कृष्ण के चलते ये देश भ्रमण कर रहे हैं, मेरा कृष्ण कहाँ मिलेगा। प्रणति करिया मिश्र बोले नो वचन। प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्र ने, प्रणाम करके बोल रहे हैं, जगतेरो भाग्य से तो मारो पर्यटन। हाँ, मेरा भाग्य है, ऐसा भक्त हमारे घर पे आए हैं।
বিশেষত আজি আমার পরম সৌভাগ্য, বিশেষত আজি আমার পরম সৌভাগ্য, आज्ञा देह रंधनेर करी गृह कार्य। आज मेरा सौभाग्य है, मैं नारायण शिला के लिए आज विश्वभर के माँ को बता रहे थे कि आज घृत पंचगव्य से नारायण शिला का हम अभिषेक करेंगे और सुंदर से भोजन बना करके भगवान को भोग लगाएंगे। हे दयामय, आप आए हैं तो हम आज्ञा दीजिए, आपके लिए हम आपके नारायण के लिए आपकी शिला आज आपके जो गोपाल है उनके लिए मैं भोग बनाऊं। विप्र बोले कौर मिश्र जे इच्छा तोहार, हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। विप्र बोले जो इच्छा आपका मैं नहीं कर सकता हूं। रंधने न स्थान उपस करी भालो मते, दिले न सकल सज्ज रंधन को। जगन्नाथ मिश्र ने रंधन का व्यवस्था करने के लिए उनको बोले, आपके लड्डू गोपाल को यहाँ का भोग बना करके खिलाइए। आपके रंधन का जो व्यंजन बनाएंगे वो व्यंजन का मैं सारा अमनिया आपके जुगाड़ करके देता हूँ और एक जगह भी आपको अलग से दे देता हूँ। संतोष ब्राह्मणेर करिया रंधन, संतेशे ब्राह्मण बर करिया रंधन, बसिलेन कृष्णेर को रीते निवेदन। बहुत सुंदर से पकवान बना करके भगवान, वो जो ब्राह्मण अब भगवान को भोग निवेदन कर रहे हैं, दोनों आंखें बंद करके सर्वभूत अंतर्यामी शिशुचि नंदन, मने आछे विप्लवेर मने आछे विप्रे दिबे दर्शन। आज भगवान ने तो लीला मान रखा है कि उस विप्र को मुझे दर्शन देना है। आज वो विप्र आज उनके घर आ गए हैं। वो कृष्ण कृष्ण करते करते गोपाल के नाम पे भजन करते करते उसी घर पे उसी रास्ते पे पहुंचते हैं। तो ध्यान मत करितेला गिला विप्रवर, सन्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। जैसे ही ध्यान किया गौरांग महाप्रभु सन्मुख में आ गया। धूलामय सर्वयंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। धूलामय सारा अंग, क्योंकि खेल रहा था बालक, और इतना सुंदर अरुण नयन और चरण सुंदर। हसिया विप्रौर अन्नलय सी करे, हंस लिया और जो भोग लगाए थे थाली में उसमें से एक मुट्ठी ले लिया और एक मुट्ठी लेकर के एक गास हासिया विप्रोर अन्न लया श्री करे, एक ग्रास खाइलेन देखे विप्र मरे। श्री करे मतलब अपना हाथ में एक मुट्ठी लेकर के
और भगवान गौरांग महाप्रभु उसे ग्रहण कर लिए। हाय हाय कोरी भागो बंत विप्र डाके, अन्न चूरी कोरिले को चंचल बालके। यहाँ चोर का उपाधि दे दिए गौरांग महाप्रभु को। वो विप्र ने, जो ब्राह्मण कह रहे हम आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं, देखो विप्र ने हमारा ये जो बालक, चंचल बालक, अपने हस्त द्वारा, अपने कर द्वारा एक मुट्ठी चावल लेकर के इसको तो झूठा कर दिया। आशिया देखे नो जग ना तो मिश्र बर, भात खाए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। और जगन्नाथ मिश्र दौड़ के आए, देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु खा रहे हैं और हंस रहे हैं, खा भी रहे हैं और हंस रहे हैं। क्रोधे मिश्र धाइया जायन जायन मारी बारे, श्रद्धा में उठिया विप्र धोरी लेनो करे। क्रोध आ गया मिश्र को, जगन्नाथ मिश्र को क्रोध आ गया कि ब्राह्मण सत्कार है, वैष्णव आए हैं और वैष्णव को वो आराधना कर रहे थे, भगवान के निवेदन कर रहे थे भोग के लिए, तुमने इसको झूठा कर दिया। विप्र बोले मिश्र तुम्ही बड़ो देखी आर्य। मारने के लिए जा रहे थे तो वो विप्र ने पकड़ लिए। कोनो ज्ञानो बालो केरो मारिया की कार्य। ये बालक का क्या ज्ञान है, आप इसे मत मारिए। तो समझाया और छोड़ दिया। भालो मंदो ज्ञान जारो थाके मारी तारे, आमारो शपथ यदि मारो हारे। वो वैष्णव से लीला करवा रहे हैं, विप्र ब्राह्मण से वो शपथ ग्रहण करवा दिए, इस बालक को कभी मारेंगे नहीं आप। बालक का क्या ज्ञान होता है? जो भालो मंद यानी कि अच्छा बुरा जो समझता है उसके ऊपर को आप अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जो जिसका कुछ ज्ञान है ही नहीं, और मैं विशेष रूप से शपथ देता हूं, आपसे शपथ करवाता हूं, अमर शपथ, मेरी कसम, आप इसे कभी भी हाथ ना उठाए। दुखे बोसी लेनो मिश्र हस्ते दिया सिरो, माथा नाही देलो माथा नाही तोले मिश्र बचनो ना स्फुरे। महा दुख में बैठ के करे तो क्या करे, सिर पे हाथ लगा करके और मुंडी नीचे करके बैठ गए। विप्र बोले मिश्र दुख ना भाबी हो मने, जे दिने जे होबे ताहा ईश्वर साजाने। देखिए प्रसाद बना हुआ है, भोग लगाया हुआ, फिर भी वो वैष्णव कर रहे हैं। ईश्वर का यही इच्छा है, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर शायद मुझे आज भगवान के भोग नहीं देंगे। फल मूल आदि गृह जे थाके तुम्हारो, आनो देह आजी ताहा करिबो आहारो। यदि कोई फल मूल है तो वो मुझे निकाल दो, मैं उसी को आहार करके आज रह जाएंगे। मिश्र बोले मोर यदि थाके भित्त ज्ञान, आरो बारो पाक कर करी सेई।
कोरी देऊ स्थान। मिश्र, जगन्नाथ मिश्र कर रहे हैं, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, हे वैष्णव, मेरे से बहुत बड़ा भित्य ज्ञान, आप यदि मेरे को क्षमा करके एक बार और भोजन पका ले तो बहुत अच्छा रहेगा। গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার, পুনঃ পাক কর তবে संतोष हो আমার। सारे सामान मैं और दोबारा से आपको जुगाड़ करके देता हूं प्रभु, आप दोबारा ये पाक मतलब रंधन कीजिए। বলিতে লাগিল যত ইষ্ট বন্ধুগণে, আমা সবা চাহি তবে करह रंधन। सारे जितने भी लोग थे घर पे, मतलब सची माता और भी जो दो चार अड़ोस पड़ोस के, सारे उस ब्राह्मण को समझा बुझा करके बोला दोबारा आप भगवान की अमानियां बनाइए। विप्र बोले जे इच्छा तो माँ सबाका, करिब रंधन सर्व थाय पुनर्बार। उस विप्र ने वैष्णव में बोला जो आप सबकी इच्छा है ठीक है, मैं दोबारा रंधन करने जा रहा हूं। हरि से होइला सबे विपेर वचने, स्थान उपस्कारी लेनो सब तत्क्षणे। जैसे विप्र तैयार हो गए, तुरंत उस रंधन का स्थान को परिष्कार उपरिष्कार साफ साफ सुख करके दोबारा भगवान के भोग, भगवान के अमनिया तैयार कर रहे हैं। रंधनेर सज्जयानी दिलेन तरिते, चलिलेन विप्रवर रंधन करिते। सारे सामान दिए और विप्रवर अब रंधन कर रहे हैं। सबय बोले न शिशु परम चंचल, आरो बारो पाछे नष्ट कर हे सकल। सभी लोग बोले ये शिशु, ये जो बालक है बहुत चंचल है, दोबारा नष्ट ना कर दे। रंधन भोजन विप्र करे न जाबत, आर बाड़ी लो ये शिशु राखह ताबत। जैसी प्रसाद बन गया, गौरांग महाप्रभु के दूसरे रूम पे लेके चले गए और दूसरा रूम पे वहां उनको दरवाजा बंद कर रख दिए। सची माता को गोद में दे दिए। तबे सोची देवी पुत्र को लेते राखिया, को लेते कोरिया, चलिलेन आरो बाड़ी प्रभुर लोइया। सची माता ने गौरांग महाप्रभु का गोद में करके दूसरा रूम पे चले गए। सब नारी गण बोले सुनो रे निमाय, एमतो करिया कि पेरयन्न खाए। बोले निमाय, हे निमाय, तुम इस तरीके से विप्र का, उस वैष्णव का कैसे अन्न खा लिया। हासिया बोले नो प्रभु श्रीचंद्र बदने, आमारो की दोष विप्र डाकिल यापने। बोला तुम क्यों खा लिया उनका प्रसाद,
तो गौरांग महाप्रभु हंस के बोल रहे हैं, मेरा क्या गलती है, वो मुझे बुला रहे हैं। विप्र आमारो की दोष विप्र डाकी लोया पोने, मेरा क्या गलती है, वो विप्र, वो ब्राह्मण, वो वैष्णव मुझे बुला रहे हैं प्रसाद भोग बना, मतलब आमनिया बना करके, जब हे प्रभु भोग लगाइए, भोग लगाइए, भोग लगाइए। सबोय बोले नए निमायो ढंगीती की करिबा ये बेजे तो मारे गले जाती। कोथ बोले गौरांग निमाय पंडित ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोथाकारो ब्राह्मण कोनो की बाचीने, कहाँ का ब्राह्मण है, कौन सा कुल का है, तो उसका बनाया हुआ अन्न तारो भात खाय जाती राखी बा के मोने, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा कुल है, उसका हाथ का खाना बनाया हुआ तुम खा लिया, तुम्हारा जात नहीं रहेगा। हासिया कहे नो प्रभु आमी जे गोवाला, ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल। हंस करके गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, मैं तो ग्वाला हूं, ब्राह्मण का बनाया हुआ अन्न मैं सर्वकाल से खाते आता हूं। ब्राह्मणेरो अन्ने की गो पेरो जाती जा, एतो बोली हासिया सो बारे प्रभु चाय। ब्राह्मण का हाथ का बनाया हुआ भोजन खाने से गोप का कभी, ग्वाला का कभी जात नहीं जाता है। छले निज तत्र प्रभु करे नो बखान, तथापि ना बूझे के हो है नो माया तान। छल में गौरांग महाप्रभु सारा सत्य बता दें, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहे हैं। सबो यहाँ से नो सुनी प्रभुर वचन, बख होइते एड़िते का हारो नाही मनो। सारे जितने भी नारी लोग थे सब गौरांग महाप्रभु का बात सुन करके हंस रहे हैं और हासिया जाए नो प्रभु जे जनारो कोले, सेई जन आनंद सागर माझे झूले। ये हंस हंस करके गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, और इस गोद से उस गोद में जा रहे हैं। कोले मतलब गोद, जैसे एक माता जी लिए, दूसरी माता जी उसको गोद में ले रहे हैं, और जो भी माता जी लिए इतना आनंद आ रहा है सबको, गोद में जिनको ही लेते हैं वो बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और आनंद सागर में गौरांग महाप्रभु को गोद में ले करके वो घूम रहे हैं। सेई विप्र पुनर्बार करिया रंधन, लागिलेन बसिया को नीते निवेदन। दोबारा प्रसाद बन गया, भगवान के अमानिया तैयार हो गया, और निवेदन करने के लिए आंख बंद करके बस बैठ गए। ध्याने बालो गोपालो भा बेनो विप्रवर, जालिले नो गौर चंद चित्तेर ईश्वर। ध्यान में वो विप्र, वो वैष्णव गोपाल को याद कर रहे हैं, और इस लीला को गौरांग महाप्रभु समझ गए कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है।
মহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে आइलेन विप्रस्थाने हंसीते हंसीते। गौरांग महाप्रभु सारे माताओं के गोद में घोल लेते, लेकिन इतना आनंद दे दिया, वो आनंद में विहल होकर के, और गौरांग महाप्रभु उन लोग से आनंद में विहल होकर के वो लोग भूल ही गए प्रभु कहाँ चले गए। वो विप्र का पास में आ गए। आइलेन विप्रस्थाने हासिते हासिते अलक्षित एक मुष्टि अन्न लइया करे खाइया चलिल प्रभु देखे विप्रवरे। वो ध्यान में देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु दोबारा आ गए और एक मुष्टि अपना हाथ में एक मुष्टि चावल लेके दोबारा वो विप्र देख रहे हैं कि खाते खाते फिर जा रहे हैं। ठाकुर खाइया हाय हाय कोरियाऊ ठिल विप्रवर। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोबारा विप्र आ गया। हाय हाय कोरियाऊ ठिल विप्रवर ठाकुर खाइया भात दिल एक रण। दोबारा ये अन्न खा गया भोग, ये गोविंद गौरांग महाप्रभु खा गए। सभ्रा में उठिया मिश्र हाथ बाड़ी लोया क्रोधे ठाकुरेर लोया जाई धाया। अब गौरांग महाप्रभु गुस्से में पकड़ लिए, गौरांग जगन्नाथ मिश्र गुस्से में पकड़ लिए गौरांग महाप्रभु को और पकड़ के ले जा रहे हैं। महाभय प्रभु पाला इलो एक घरे। इतना डर गए गौरांग महाप्रभु आप जगन्नाथ मिश्र से। क्रोध मिश्र पाछे ताखी तर्ज गर्ज करे। आप गर्जन करने लग गए जगन्नाथ मिश्र भी। मिश्र बोले आजी देखो करो तोरु कार्य तोरु मते परमय बदय आमी आर्य। তোর জন্য আমি পাপী হয়ে গেলাম, আমি আর্য। বলে এই ব্রাহ্মণকে আমি ভোজনের জন্য গোপালের ভোগ করার জন্য करने के लिए मैंने बताया कि आज गोपाल के यहाँ सेवा कराइए और तुम्हारा चलते मैं ही पपी बन जाऊंगा। हेनो महाचोर शिशु कारो घरे आछे एतो बोली क्रोधे मिश्र धाई प्रभु पाछे। बोले इतना बड़ा चोर विश्व में मैंने कभी नहीं देखा कि सारे लोग को नजर छुपा करके तुम कैसे आ गए। सारे माताएं तुम्हारे साथ में रहते, पकड़ के रखा था, फिर भी तुम कैसे आ गए। सब धरिलेनो যত্ন করিয়া মিশ্রে রে মিশ্রে বলে এড়ো আজি मारी मुहारे। मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा, इसको आज मारूंगा, गौरांग महाप्रभु को मारूंगा। सबय बोले नो मिश्र तुमी तो उदार उहारे मारिया कोनो साधुत्व तुम्हार। वो तो बालक है, सारे लोग समझाएंगे, तुम्हारा साधुत्व तो क्या रह जाएगा, तुम कैसे उसको इस तरीके से बोल रहे हो। ভালো মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে
परमय बोध जे मनो शिशु मारे। अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है उस शिशु के ऊपर, परम अबोध है, बहुत ही अबोध है जो इस तरीके के शिशु को, ऐसे बालक को जो मारते हैं। इसीलिए यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चे हैं 5 वर्ष से नीचे, उस बालक को ऊपर कभी भी हाथ ना छोड़िए। मारी ले कोनो बासी खिबे हेनो नाय, स्वभावे शिशुर चंचल मोती है। बचपन का जो बालक का स्वभाव ही चंचलता है, वो स्थिर नहीं रह सकता, ये स्वभाव है, नेचुरल चीज है बच्चे का। आथे बाथे आसी से तैथिक ब्रह्मण, मिश्रेर धरिया हाथे बोलेन वचन। आप वो तैथिक ब्राह्मण से रहा नहीं गया, मिश्र का हाथ पकड़ करके विनती किया, बालो के रो नाही दोष सुनो मिश्र राय, जे दिन जा होबे ताहा होइबार चाय। यहाँ एक शिक्षा वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद महाप्रभु के प्रेरणा से ये चैतन्य भागवत लिखे हैं। यहाँ पर क्या शिक्षा देते हैं? बहुत ही एक अच्छा सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान सब कुछ कर सकता है, एक चीज नहीं कर सकता है। क्या? ये वैष्णव यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक चीज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता है? किसी का अमंगल नहीं करते हैं भगवान, किसी का भी अमंगल नहीं कर सकते हैं। आज यदि वो बार बार भगवान के पास आए हैं और भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, और भगवान उसको निवेदन, भगवान को वो निवेदन कर रहा है, भगवान उसको पा भी रहे लेकिन समझ नहीं पा दे रहे। तो यहाँ समझने की बड़ा गाढ़ तत्व है। मैं चैतन्य भागवत में के माध्यम से ही चलूंगा, क्योंकि बीच में यदि मैं इन सब बातों को लेकर के पढ़ूंगा तो बहुत ही, क्योंकि एक एक लाइन में ही एक बहुत सुंदर सुंदर से शिक्षा है। तो भगवान सभी का हमेशा मंगल करते हैं। तो आज भी जो चल रहा है वो कुछ ना कुछ मंगल के लिए चल रहा है, लेकिन बशर्ते भगवान का निरंतर नाम ले, नहीं तो वो वैष्णव एक बार प्रसाद भोजन बनाने के बाद दूसरे बार नहीं बनाते हैं। लेकिन वो वैष्णव भी जानते थे, और जगन्नाथ मिश्र भी ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भोग आमनिया बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। कोई बात नहीं, बच्चा है, क्षमा कीजिए उसको। और यहाँ गौरांग महाप्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। आज कृष्ण अन्न नहीं लिखे नया मारे, सबे এই मर्म कथा कहिनु तुम्हारे। ये मर्म कथा है, गाढ़ तत्व है। कृष्ण ने मेरा आज भाग्य में अन्न नहीं लिखा है, तो उसे मार करके मैं उनका, उस बच्चे बालक का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा कर्म का है। मेरा दोष है, मैं जरूर कुछ, कृष्ण मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है। आज मेरे को भगवान हो सकता है प्रसाद नहीं खिलाएंगे, इसीलिए ऐसा लीला कर रहे हैं। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख, माथा हेटो कोरिया भा बेनो मनो दुख। सिर झुका करके जगन्नाथ मिश्र नीरवता का साथ बैठ गए। है नयो समय विश्र रूप भगवान,
সেই স্থানে আহিলেন महाज्योतिर धाम। इत अवसर में इति समय विश्वम्भर प्रभु विश्वरूप भगवान यानी निमाय पंडित गौरांग महाप्रभु वहां आए। सर्वे अंगे निरूपम लावण्य सीमा चतुर्दश भुवने नाही कोई उपमा। इतना सुंदर देखने में है, वो विप्र देख रहे हैं तो उसका उपमा इस त्रिभुवन चतुर्दश भुवन में कोई नहीं कर सकते हैं। स्कंदे योग्य सूत्र ब्रह्म तेजो मूर्ति मत मूर्ति भेद जोनि मिलाया पनी नित्यानंद। मूर्ति भेद जोन मिलाया पनी नित्यानंद। विश्वरूप यानी कि गौरांग महाप्रभु के भैया वहां पर आए और स्वयं नित्यानंद जैसा लग रहे हैं देखने में। सर्वे शास्त्रेर अर्थ सदा स्फुराय जिहाय कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करय सदय। देखियाय पूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण मुग्ध होया एक दिष्टे चाहे घने घने। वो जो तैर्थिक ब्राह्मण थे वैष्णव थे वो एक उनका निगाह उनको पर बार बार देख रहे हैं। विप्र बोले कार पुत्र এই মহাশয় সবয়ে বলনে मिश्रेर तनय। बोले जगन्नाथ मिश्र का ही पुत्र है। किसका पुत्र है वो? वैष्णव पूछ रहे हैं। सुनिया संतोष विप्र कोइलाया लिंगन धन्य गीता माता जार एहेन नंदन। विप्रेर करिया विश्व रूप नमस्कार बसिया कहेन कथा अमृतेर धार। वो विश्वरूप प्रणाम किया उस विप्र को और कुछ बातें सुनाने लगे। शुभ दिन तार महा भाग्येर उदय तुमी हेन अतिथि जाहार गृहे हय। ये महा सौभाग्य की बात है। आज अतिथि रूप में आप हमारे यहाँ आए हैं। जगत शोधिते से तो मारो पर्यटन आत्मानंदे पूर्ण होय करह भ्रमण। भाग्य बड़ तुमी हेन अतिथि आमार अभाग्य बाकी कहिल उपास तुम्हार। आप उपवास नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम अभागा हो जाएंगे। आप अतिथि हैं। तुमी उपवास करी थाको जारो घरे सर्वथा ताहार गल फल हरे। इसलिए कोई अतिथि आता है, कोई ब्राह्मण वैष्णव आता है तो उसको कभी भी भूखा मत रखिए, जरूर कुछ प्रसाद पवाइए, नहीं तो उस घर का अमंगल है। यहाँ हरिषु पाइनु बड़ तोमार दर्शन विषाद पाइनु बड़ ए सब श्रवणे। तो आपका दर्शन से हम बहुत खुश हैं और इन सब बातों से भी हम बड़ा
विषाद शिक्षा मिल रहा है। विप्र बोले किछु दुख ना भाबियो मने, फलमूल किछु आमी करिब भोजने। विप्र उस बालक को बोल रहे हैं, आप दुख मत कीजिए, कोई फल उल है उसे दीजिए, मैं भोग लगा करके उसे पालूंगा। বনবাসী আমি অন্য কোথায় বা পাই, প্রায় আমি বনে ফল মল फल फल मात्र खाए। मैं कभी कभी जंगल में इधर उधर पूरा तीर्थ करता हूँ, भारत भूमि घूमता हूँ, तो मुझे कभी कभी किसी दिन फल मूल का भी आदत है, मैं फल फूल खा लूँगा। कदाचित तो कोनो दिवसे বা খাই অন্ন, সেহ যদি নির্বরোধে হয় उपसन्न। यदि जुगाड़ हो जाता है, कुछ मिल जाता तो मैं तभी अन्न खा पाता हूँ। সেই সন্তোষ পাইলাম তোমার দর্শনে, তাহাতেই কোটি কোটি করিনু ভোজনে। ফলমূল নৈবেদ্য কি ছু থাকে ঘরে, তাহা আনো গিয়ায় আজি করিব ইহারে। উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ, दुख भावे मिश्र सिरे दिया दुयो हाथ। ये बड़ा दुख के साथ दोनों हाथ सिर पकड़ करके बैठ गए। विश्व रूप बोले लेनो बोलीते बासी भय, सहजे करुणा सिंधु तुमी महाशय। पर दुख कातर भाव साधु जन, परेर आनंद से रायन खान। साधु का क्या स्वभाव है? दूसरे को आनंद देना। यहाँ पर दुख कथा कातर स्वभाव साधु जन, दूसरे को दुख देख करके अपना कातरता होता है और दूसरे को आनंद देने में हर समय प्रयास करता है। एतो के आपने यदि निरालस्य होइया, कृष्णेर नैवेद्य कर रंधन करिया। अब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे गौरांग महाप्रभु कैसे दर्शन देते हैं उस वैष्णव को। यहाँ इस लीला में बहुत ही शिक्षा है। यदि कोई वैष्णव सुन रहे हैं तो वो समझ पाएंगे कि एक अतिथि का किस तरीके से आप्यायन होता है और उस आप्यायन के बाद किस तरीके से हमें धैर्य रखना पड़ता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे चौथी बार तीसरी बार भोजन बनाने जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।